सभी भाई बहनों को बहुत बहुत प्रणाम। और जो निश्चित समय था हमारा आप सबका, उससे मैं काफ़ी देर से उपस्थित हो सका हूँ। इसके लिए बहुत माफ़ी चाहता हूँ सबसे, क्योंकि जो पीक टाइम है वो निकल गया और अति आवश्यक कार्य आ जाने के कारण थोड़ा सा विलम्ब से घर पहुँच सका और आप सबके बीच में हूँ। ज़्यादा समय न लेते हुए कुछ भाई बहन जुड़ गए हैं। मैं समझ सकता हूँ कि भाई बहनों का स्नेह आशीर्वाद मेरे साथ है और जो मैंने इतनी ठंडी में प्रतीक्षा कराई उसके लिए आप सब क्षमा करें। सत्य प्रकाश भैया नमस्ते। ज़्यादा समय अब सबका नहीं लेंगे क्योंकि शाम का समय है, अति आवश्यक और महत्वपूर्ण समय है। सभी लोगों के कार्य भी हैं। और कंचन सिंह नमस्ते, मन्नू भैया नमस्ते। सबसे पहले बात करते हैं अपने संगठन की। बीएड टेट एसोसिएशन हमारा जो संगठन है वो बिल्कुल लड़ाई के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, इसमें कोई कहीं दो राय नहीं है। और आप सबकी एकता, आशीर्वाद और स्नेह के बल पर बिल्कुल लड़ता चला जा रहा है। आप सबका साथ अति आवश्यक है। वीरेंद्र भैया नमस्ते, आशीष भैया नमस्ते, मुकेश भैया नमस्ते, सुशील भैया नमस्ते, अनिल भैया। जितने लोग भी मेरे चैनल पर, मेरे पेज पर हैं और जो लाइव सुन रहे हैं और अपना स्नेह और आशीर्वाद दे रहे हैं, वो फॉलो अवश्य कर लें। जिन्होंने नहीं किया है वो ज़रूर कर लें। यही आपका स्नेह है मेरे लिए और यही आशीर्वाद है। राम निवास भैया नमस्ते, साहबलाल भैया नमस्ते, विपिन भैया नमस्ते। जल्दी ही अपनी बात रखेंगे। अकेश भैया नमस्ते। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में जो है से वापसी मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि फीस वापसी के मुद्दे पर कोर्ट पीछे जाके नहीं सुनना चाहती। दूसरा, कहीं ना कहीं इस बात में सत्यता भी है कि जो हाई कोर्ट से आदेश हुआ था प्रज्ञा मिश्रा वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, उसमें आदेश यही था कि जिस व्यक्ति को अपनी फीस वापस लेना है वो ले, किसी को बाध्य नहीं किया जा रहा है लेने के लिए और ना देने के लिए। इस बात से ये इंटेंशन साफ दिखाई दे रही है कि जिसको लेना है वो ले ले। यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है कि जिसको अपनी फीस वापसी चाहिए वो ले ले। अब उस पर तर्क वितर्क करके उस आग में कूदना भस्म हो जाने के समान ही था। कभी कभी आप जोश में आगे बढ़ते हैं, पूरी दुनिया कहती है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। एक्चुअल में आगे बढ़ना तो है, मगर हो सकता है वो समय शायद थोड़े थमने का हो। और अगर थम जाया जाए तो उसको हार नहीं बोलते। कहीं पर जब आप प्रयास करते हैं, जब आप पर अपेक्षाओं का बोझ ज़्यादा होता है, तो आप कदम फूंक के नहीं, फूंक फूंक के रखते हैं। और इतनी उम्मीदें जब एक साथ जुड़ के आती हों और थोड़ी सी आशा के विपरीत आपको परिणाम दिखाई देने लगे तो मन बहुत भारी होता है, बहुत कष्ट होता है।
थोड़े पीछे पन्ने पलटिए तो जब चुनाव का टाइम था, समाजवादी पार्टी ने एक आवाज़ दी और उस आवाज़ को लेकर हम सब स्वाहा करने पर अपना सब कुछ तुल गए। 1-1.5 महीने पूरे जी जान से पूरे उत्तर प्रदेश की ज़मीन नाप डाली, न दिन देखा न रात देखा। जो जिस ज़िले के भाई बहन थे वो बेचारे सब कुछ त्याग करके उसी चुनावी समर में कूद गए। जिस दिन परिणाम हमारी अपेक्षा के प्रतिकूल था, शायद इस संगठन का कोई ऐसा सच्चा सिपाही हो जिसकी आंखें नम न हुई हों, जो रोया ना हो। यही हालत यहाँ पर भी होती। सच्चाई में हमारे पास खोने को कुछ था ही नहीं। जब तक आप चाहेंगे, जब तक आप कहेंगे, जब तक आप आशीर्वाद देंगे, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। जिस दिन आप मना करेंगे उस दिन ये लड़ाई समाप्त हो जाएगी। संगठन किसी एक व्यक्ति के या किसी के रूठ जाने, मनाने, आगे चलने, पीछे चलने से नहीं मानता। संगठन एक बहुत अलग चीज़ है, बहुत विशाल चीज़ है। किसी एक व्यक्ति के किए कुछ होना भी नहीं, ये भी तय समझिए। और ये संगठन पढ़े लिखों का है, गुरुओं का है, उस विचारधारा का है जो सब कुछ खत्म होने के बाद पैदा हुई। अखिलेश भैया, अखिलेश भैया, स्पष्ट है, पूरी दुनिया जानती है, कोर्ट खुद जानती है, सरकार खुद जानती है, बिल्कुल स्पष्ट है। 72,825 भर्ती मायावती शासनकाल में निकली। एक जिले का ड्राफ्ट बनवाना था, बाकी जगह आपको फोटोकॉपी लगा लगा के भेजनी थी। ये सब जानते हैं। उस पर कोर्ट ने भर्ती की। कोर्ट ने उस पर सरकार से भर्ती करवाई अपने आदेश पर, न कि 2012 जहां पर प्रति जिले के हिसाब से 500 रुपये वसूले गए। फीस ली नहीं गई, वसूले गए। क्योंकि जब अधिक मात्रा में धन का अर्जन होता है तो उसको वसूलना बोलते हैं। चूंकि विज्ञापन वही सही था, इसीलिए फाइनल जजमेंट के बाद भी कोर्ट ने उसको जारी किया। लिबर्टी उसी पर दी, और उसका अंश जो उसको गलत मानते हैं या ये नहीं मानते उसमें कितना दम है, क्या है, उसका अंश, कौन सा अंश? कोर्ट ने लास्ट में क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि सरकार चाहे तो 2012 यानी नए विज्ञापन पर भर्ती कर सकती है। कैसे? विज्ञापन जारी करके। विज्ञापन जारी करने का मतलब होता है इन लोगों को कंसीडर करते हुए। बारह 12,000 वाले निर्णय में भी हाईकोर्ट ने क्या कहा कि सरकार विज्ञापन जारी करे, और अपना आदेश उसमें रख दिया। यही सत्य है।
कोई विज्ञापन डेड कैसे हो सकता है जब उसमें 95 लोग नौकरी कर रहे हैं और 2011 में वो एप्लीकेंट नहीं थे। ये अनियमितता हुई। ये अनियमितता हुई कि वो 2011 भर्ती में अभ्यर्थी नहीं थे और पा गए नौकरी 2011 में। इसको अनियमितता बोलते हैं, इसको घनघोर लापरवाही बोलते हैं। चूंकि वो दया के पात्र होके नौकरी पाए 2012 वाले 2011 में, तो विज्ञापन डेड नहीं हुआ, विज्ञापन अमर हो गया। अब जरा इसका अपोजिट सोचिए। वो जो 95 लोग हैं जो 2012 के हैं, 2011 में भर्ती पा गए, क्या वो फीस वापस ले सकते हैं? ये एक मूल प्रश्न है। और अगर ले लिए तो क्या होना चाहिए, क्या होगा? इसको थोड़ा सोच के देखिए आप कि जो 2012 का अभ्यर्थी 11 में उससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं, कोर्ट की अनुकंपा पर पा गया नौकरी 2011 में, और वो 2012 की फीस वापसी ले ले अपनी, तो क्या होगा? जी मनीष भैया, जी मनीष भैया। उनके नौकरी करने का ही मेन सबूत ये हो गया कि वो विज्ञापन कभी डेड नहीं हो सकता। किसी कोर्ट ने, किसी राजाज्ञा ने कभी ये चीज जारी नहीं की। अब प्रश्न आता है, आशीष भैया पूछ रहे थे अभी, कि आखिर हम अपने लक्ष्य को कैसे भेदें? हम अपने लक्ष्य को, जो हमारे चांस बनते हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, कोई भी याचिका आप डालेंगे, कोई भी आप पिक्चर तैयार करेंगे, उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपकी जो प्रार्थना है, प्रेयर है, उसमें आपका लोकस सेट होना चाहिए। आपके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए और आप प्रत्येक पैरामीटर पर खरे उतरना चाहिए। तब माना जाएगा कि यू आर द राइट कैंडिडेट, है ना। आप कोर्ट में यही सब चीज़ हो, बाकी आप सबूत देंगे। यहाँ मूल प्रश्न ये है कि जब कोई भी कैंडिडेट कोर्ट जाता है तो राम कहानी 2011 से स्टार्ट हो जाती है। कैसी भी आप सिचुएशन ढाल के ले जाइए, 2011 तो आना ही आना है, उसमें कोई दो राय नहीं। कितनी भी बेहतरीन आप भूमिका बना लीजिए, चाहे जैसे आप उसको फ्रेम करिए, 2011 वो आना ही आना है। क्वेश्चन में, आर्गुमेंट में, बहस में, उसके बिना तो ये बारात अधूरी है। और जैसे ही 2011 आता है, अपोजिशन पागलों की तरह चिल्लाने लगता है कि जजमेंट आ गया उसका और ये जजमेंट फला। वो 2012 को पूरी तरीके से, अब मजबूरी ये है कि 2011 की बात आए बिना ये
चालू नहीं होता कार्यक्रम। और 2011 पर जब संगठन तर्क करता है तो बहस, चूंकि प्रश्न पूछा जाएगा तो उत्तर देना लाजमी ही है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो हमारी प्रेयर है उसके आधार पर सवालों की बौछार सरकार से होना चाहिए, तो वो दोनों एक टीम और बौछार उल्टा होने लगती है। यही अन्याय है। और एक बार ये तो पूछना चाहिए कि ये विज्ञापन 2012 वाला, चलिए 11 की राम कहानी ठीक समझ में आ गई, आदेश आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, ठीक। एक बार ये भी पूछना चाहिए कि ये 2012 का विज्ञापन लड़कों ने अपने हाथ से निकाल लिया क्या, कि हर जिले वालों ने अपने अपने पेपर में गजट करा दिया, सरकार सोती रही? ऐसा हुआ था क्या? और अगर आपने विज्ञापन निकाला तो फिर उस पर कोर्ट क्यों गए थे? अगर आपने विज्ञापन निकाला तो कोर्ट क्यों गए थे? और कोर्ट गए थे और लिबर्टी पाए हो तो फिर शांत क्यों बैठे? ये बिल्कुल सत्य है कि लिबर्टी पर अधिकार सरकार का है, वो चाहे तो निकाले चाहे तो ना निकाले, ये भी सत्य है। लिबर्टी पर पूरी तरीके से अधिकार राज्य सरकार का है, मगर यहाँ पर 12 साल से, 13 साल से, 10 साल से जो पैसा है वो भी तो आप रखे हुए हो। इतनी लंबी लड़ाई कोर्ट में भी तो आप लड़के आए हो, इसीलिए 95 लोगों को सहमति देके आए हो। सबसे बड़ी बात ये, 95 लोगों को 2012 के अभ्यर्थियों को 2011 में शामिल कराने का श्रेय भी सरकार को जाता है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की लास्ट हियरिंग में जब 1100 अभ्यर्थियों को करना था, करने के बाद कोर्ट ने सरकार से पूछा कि 1100 निकले हैं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं? किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं दिखाई। उन 1100 में 95 लोग 2012 भर्ती के थे। क्यों नहीं आपने आपत्ति की? तो ये उनसे नहीं पूछा जाएगा। इसीलिए विज्ञापन को डेड कहीं पर सरकारी दस्तावेज में नहीं किया गया। जिस दिन एक भी इन सब सवालों के जवाब जो मैंने अभी चर्चा किए हैं आप सबसे, एक भी सवाल अगर उल्टा दाग दिया और उनसे जवाब मांगा गया, उसी दिन ये चक्रव्यूह भेदा जाएगा। बिना उससे कोई रास्ता नहीं। सुनने वाला सही व्यक्ति बैठेगा, फैसला उसी दिन तत्काल हो जाएगा। संगठन की मॉल प्रैक्टिस से संबंधित याचिका हाई कोर्ट में है। हजारों हजार एविडेंस के साथ एफिडेविट लगवाने के बाद, सारे सवालों के जवाब देने के बाद वो आज झूला झूल रही है। वहाँ पर डेट लगने की एक प्रक्रिया है। यदि कोई सक्षम व्यक्ति इस संगठन में ऐसा भी है कि जो चुटकियों में डेट लगवा देता है, स्वागत है उसका। आउटडोर से, इंडोर से, ऑफ डोर से, ऑन डोर से, जैसे भी लगवाना हो बिल्कुल लगवा सकते। कई ऐसे भाई बंधु हैं जो हमारे संगठन के लोगों को बरगलाते रहते हैं, चुटकियों में डेट लग जाएगी,
इतना खर्चा करने पर डेट लग जाएगी। उन्होंने चाहे मजाक किया हो, चाहे जैसे, अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, सबके टर्म्स हैं। हो सकता है कोई ऐसा भी इंसान पावरफुल हो जो चुटकी बजाते ही डेट लगवा। कृपया करके संगठन पर भी वो दया दृष्टि रखे, और उनसे अच्छा है उन्हें भड़काने, और उससे अच्छा है डायरेक्ट हम लोगों को फ़ोन करके बुलाए। हम तो चाहते ही हैं कि 2 दिन में उसका फैसला हो भैया। लेकिन ये चमत्कारिक नेतागिरी जो है, भोले भाले लोगों को क्यों भड़का रहे हो? सीधा हम लोगों से बात करो कि भैया आइए हम आपकी डेट लगवा देते हैं, हफ्ते भर में लगवा देंगे। भैया हमारे लिए बहुत ज़रूरी है डेट। दूसरा, इस संगठन में चाहे कोई भी हो, जैसे कर भैया नमस्ते, कोई भी व्यक्ति वो संगठन से बड़ा नहीं है। यदि किसी को ये लगता है कि हम ऐसा करें तो वैसा हो जाए, वैसा करें तो ऐसा हो जाए, इससे अच्छा है कि संबंध यथावत सबसे बने रहें। उस व्यक्ति को दूरी बना लेना चाहिए। बहुत मुश्किल में संबंध बनते हैं, और उसको अगर उसके विवेकानुसार या उसकी इच्छा के अनुसार काम नहीं हो रहा, और वो ज़बरदस्ती को संगठन को डिस्टर्ब करने के मूड में है, अच्छे संबंधों के साथ दूरी बना ले। या ये लगता है कि यहाँ गलत हो रहा है, वो भी दूरी बना ले। कतई गलत लोगों के पास आने की या जाने की कोई आवश्यकता नहीं। उत्तर प्रदेश में एक भी शख्स ऐसा बता दे कि किसी को जबरदस्ती पकड़ के ये सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया गया, कभी नहीं। राधेश्याम भैया नमस्ते। 1 2 नहीं, दर्जनों मौके आए, दर्जनों, कि पुरानी पटकथा को दोहराया जा सकता था, मगर दोहराना तो छोड़, हमेशा रोका गया उन सब चीज़ों को। रोका इसलिए गया क्योंकि वो परिपाटी फिर से स्टार्ट नहीं होने देना था। उसी से जन्म संगठन का हुआ। उसको रोकने का हमारा धर्म है, ना कि उसको बढ़ावा देने का। खुद मन में विचार करिए, खुद सोचिए कि कब कब मौका नहीं आया। जब जब मौका आया, कभी कैश नहीं कराया गया। मैं उंगलियों पे गिनवा दूं आपको। जिस टाइम अखिलेश यादव ने मंच से सूचना दी अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने की, तो जो मुट्ठी भर लोग लड़ रहे थे, पीछे से एक भीड़ आई कस के, और वो आतुर हो गए जुड़ने के लिए। तब भी नहीं जोड़ा गया था, क्योंकि तब मौका चुनाव का था। कहाँ जोड़ देते बीच में? तब वो मौका था जो किसी को कुछ भी कह देते वो करने को तैयार हो जाता। बारह 091 के आदेश के बाद एक सैलाब टाइप का आ गया। सबके फ़ोन हैंग हो गए, ये वो हालत हो गई। 2 मिनट में ले सकता था संगठन, 2 मिनट में देने को भी लोग आतुर हैं। लेकिन नहीं, सब चीज़ों का एक तरीका है, ऐसे नहीं। फिर उनमें और हम सब में क्या फ़र्क रह जाएगा भैया? पहली प्राथमिकता ये है कि जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं वो पाएं, और कुछ पाने की हसरत ही नहीं। सबसे पहले वो पाएंगे आप, तो बाकी सब तो अपने आप पा जाएंगे। वही तो दूर है, उसको पाने का ख्वाब देखिए, बाकी सब कैलकुलेटर दूर फेंक दीजिए। ये जो फिगरें हैं, यही दिमाग खराब करती हो, चाहे कोई फिगर हो, मैथ वाली हो या कोई वाली हो, वो यही दिमाग खराब करती है। जैसे ही आपको कोई 0 का कैलकुलेशन समझाता है, बस आपकी बुद्धि एकदम घूम जाती है। कुछ विवेक से सोचिए, कुछ दिमाग लगा के सोचिए, ठीक है ना?
जब कोई पिता अपने बच्ची की शादी करता है, अपने आप को जीवन में पीछे हटा के तैयारी करता है कि कोई उंगली ना उठाए। पूरी दुनिया यही सोचती है बहुत पैसा है इस आदमी के पास, बहुत पैसा है इस आदमी। लेकिन आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर सोचिए, वो जो पैसा खर्च कर रहा है वो उसका माइनस हो रहा है, प्लस नहीं हो रहा है। जो भी उसकी जमा पूंजी थी उसमें से टोटल माइनस हो रहा है। इट मे बी पॉसिबल कि उसका शेष बैलेंस माइनस में चला जाए। ये भी तो सोचो। ये क्यों सोचते हो कि नहीं नहीं अभी बहुत है, अभी बहुत है? अरे भैया, वो असलियत वही जानता है। घर में बैठ के रजाई में बढ़िया सारे सुख संसाधन लेते हुए कोई भी वेद वाक फूंक देना बहुत आसान काम, उंगली उठा देना बहुत आसान काम, आक्षेप लगा देना बहुत ही आसान काम। ऐसे लोगों का संगठन बहुत स्वागत करता है। किसी प्रकार की भी काबिलियत हो, एक दिन में जजमेंट दिलाने की, 15 मिनट में डेट लगवाने की, फ्री का वकील करने की, डॉक्टर बंगाली के जो भी गुण आप में हैं वो आप दाएं बाएं फोन करके न प्रसारित करिए, सीधे हम सबसे संपर्क करिए। आपके सारे गुणों को उच्च स्तरीय मंच पर लाते हुए संगठन लाभ उठाएगा। हम क्यों चूक जाएंगे फ्री के वकील से? भैया, हमें क्या करना है? फिर तो सहयोग राशि भी किसी को नहीं देनी पड़ेगी। और 15 मिनट में अगर डेट लगती है या 2 दिन में डेट लगवाने में सक्षम है तो काहे संगठन घिस घिस के वहां जा रहा है? आराम से जो है इत्मीनान से काम होगा। जिस चीज में अच्छाई होगी उसको कोई अस्वीकार नहीं करेगा। थोड़ी बहुत अक्ल संगठन के लोगों में भी है, ज़्यादा तो नहीं कह सकता लेकिन थोड़ी बहुत है। और इतनी तमीज भी है कि मुंह दिखाना है सबको। इतने संस्कार भी हैं कि किसका है और किस लिए है ये भी पता है। और सबसे बड़ी बात कि कोई किसी की नौकरी नहीं कर रहा है। सब अपने स्तर से, जो जिस स्तर से है संगठन में उसका योगदान है, कम या ज़्यादा तो किसी का नहीं, जो जिस स्तर का भी है। और कोई भी लड़ाई शुरू से लेकर अब तक या आगे तक बिना एकता के नहीं लड़ी जा सकती। 12/091 में क्या होगा भगवान जाने क्या होगा। कुछ समय तो निकल ही गया। सरकार को अगर किसी मोड में आना होता तो आ चुकी होती। लास्ट मोमेंट पे वो किस मोड पर आती है आप सब जानते हो, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनके नंबर 12/091 से कम हैं वो क्या करें, और जिनके नंबर 12/091 से ज़्यादा हैं वो क्या करें। वो दोनों लोग डाटा भेजे थे, 1, 2, 3 दिन बिल्कुल थोड़ा सा और खामोश रहे। आपके डाटा हमारे जिलाध्यक्षों के पास हैं, हम सब लोगों के पास हैं। बिल्कुल अब चिंता की क्या आवश्यकता। वो संगठन की हाईकोर्ट की याचिका से जुड़ेंगे। और इमीडिएटली अगर सरकार ने कोई मिरेकल वाला फैसला लिया तो उनके अधिकारों का हनन नहीं होगा, किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा। हम लोग लड़ने के लिए फिर से चाहे एक याचिका डाल के जाना पड़े, जाएंगे जरूर। इमीडिएटली अगर ये ऑपरेशन हुआ तो होगा जरूर। कभी कोई ऐसी बात आती है तो आप सबको बता के आती है, और कभी कोई कार्यक्रम ऐसा करना पड़ जाए और आपको बताने का समय ना हो तो उसको फिर अपने वजूद से झेल के आगे बढ़ाते हैं। आर्थिक बोझ भी आप पर नहीं डालते।
शैलेश भैया बिल्कुल माल प्रैक्टिस का मामला 2011 विज्ञापन टीईटी से ही है। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये वाकई में भविष्य के गर्भ में है, इसको कोई नहीं बता सकता। हम सब हमेशा आशा करते हैं कि अब ईश्वर फल देगा, अब ईश्वर फल, प्रयास ही सब लोग कर सकते हैं। ऐसा कौन है जो खुद फल दे सकता हो? और यदि कोई ऐसा है तो वो बिल्कुल सामने आए। मैं जीवन भर उस व्यक्ति का ऋणी रहूंगा कि ऐसा सब करने में समर्थ है और वो छुपा बैठा। जिस प्रकार की भी लीलाएं दिखा सकता है, सामने आए। राहुल भैया पूछ रहे हैं 12/091 को नियुक्ति मिलेगी? भैया कड़वा सच है, मेरा मुंह ना खुलवाओ। नमस्ते कुंवर भारती भैया, नमस्ते। वो लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो जिनके 12/091 वालों से कम नंबर हैं या ज़्यादा नंबर है। कुछ हमारे ही भाई वो इस बात से विचलित है कि संख्या बढ़ जाएगी। संगठन चल रहा है, घास नहीं छिलाई हो रही है, ये सब लोग समझ लें। पहले दिन से जो संगठन के साथ जो भाई गर्मी और लू के थपेड़े खाया है इको गार्डन में, लाठी खाया है इको गार्डन में, सर्दी झेली है उसने इको गार्डन में, भागा भागा मारा मारा फिरा है वो संगठन के साथ, गली गली चुनाव में प्रचार किया है, भूखा प्यासा दौड़ा है, प्रत्येक याचिका के लिए निछावर है, हर कदम पर संगठन के साथ है, उसकी तुलना किसी और से करना, इतना हम सबके दिमाग में रहता है। कैसे आपके अधिकारों का हनन हो जाएगा? जिस दिन आपके अधिकारों का हनन हो जाएगा उस दिन हमारे तो खुद ब खुद हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत मेरे उन भाई बहनों का मुकाबला नहीं कर सकती जो सच्चे और पुराने सिपाही हैं। फिर मेरी बात याद रखिए, संगठन चलाया जा रहा, घास नहीं छीली जा रही, अपने पैरों कोई कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। सब चीज का समुचित हल है, सारी व्यवस्थाओं से लैस है ये संगठन। बहुत बुद्धिजीवी वर्गों से इसमें हैं, ऐसे ऐसे भाई बहन हैं कि क्या ही कहना उनका। एक अच्छी टीम है अपने पास, पीछे से कितने आ रहे हैं, क्या करेंगे, आगे कहां तक कौन दौड़ेगा, ये सब पता है। चंद्रबली भैया एग्जैक्ट नहीं बता सकते लेकिन नियर अबाउट 2000 लोगों के आसपास। रंजय भैया नमस्ते नमस्ते। राहुल शर्मा भैया 12/091 का अगर हुआ तो 90/105 का भी रास्ता खुलेगा, 100 नहीं 500% खुलेगा। ऑल द कैंडिडेट ऑफ 12,091 जो है, बीइंग द इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ 90 and 105, इसीलिए रास्ता खुलेगा। कुछ हैं जो 105 को अक्रॉस किए हैं, बट मोस्ट प्रॉब्ली जो भीड़ है वो 90/105 की ही है, इसीलिए रास्ता उसी से खुलेगा। अगर खुलेगा तो पक्का ना मानिए, जब तक सरकार कुछ ना कर देती उस हमारे कहने से बढ़ती नहीं होगी भैया। बिल्कुल चिंता मत करिए किसमें क्या होगा, किसमें क्या नहीं होगा। राज बहादुर भैया ये सब आप पर हम पर निर्भर करता है। पुराने सिपाहियों को कभी भूला ही नहीं जा सकता। बिना नींव के कोई न पुल बना है
और ना कोई बुलंद इमारत बनी है, कभी नहीं हो सकता। और कभी उनकी बराबरी नहीं हो सकती जो आज खड़े हैं या जो पीछे 10 सालों से खड़े थे, कभी बराबरी नहीं हो सकती। लाइव ज़्यादा लंबा ना हो, मैं एक बार पुनः आग्रह करता हूँ कि आप इस पेज को फॉलो करके इसमें आशीर्वाद दीजिए, संगठन की लड़ाई का हिस्सा बनिए, संगठन की विचारधारा को अपनाइए, आगे बढ़ाइए, व्यर्थ की बातों में अपना समय बिल्कुल भी नहीं गवाइए। बहुत समय जाया हो चुका, आरोप प्रत्यारोप ये संगठन की विचारधारा से परे हैं। स्वस्थ तार्किक सवाल रखिए, उठाइए, आपका अधिकार है, आप हमारे भाई हैं सबके। और जब भी कोई बात हो, यहाँ वहाँ की अपेक्षा सीधे लगा के पूछा जाए, सीधे प्रश्न सीधे जवाब, सही स्वस्थ भर्ती का मार्ग प्रशस्त हो। इन्हीं सब के साथ फिर से लाइव पर उपस्थित होंगे। सूचना के साथ नमस्कार।